आप सभी को भारत अवेयरनेस में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास को देखेंगे। इतिहास का वर्गीकरण कैसे होता है, इतिहास का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए जिससे हमें सावधानी हो। इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों होना चाहिए, तभी जाकर के इतिहास को हम लोग मजबूत पक्ष के रूप में देख पाएंगे। पुरातात्विक स्रोत मिट्टी में खुदाई के द्वारा प्राप्त होता है और लिखित साक्ष्य विभिन्न पुस्तक या विदेशियों द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत के रूप में प्राप्त होता है। तो इतिहास को हम 3 खंड में बांट रहे हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहेंगे जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि वहाँ जो वस्तुएं यूज की गई थी, प्रयोग किया गया था, वो तो हमें प्राप्त हुआ है साक्ष्य के रूप में, लेकिन वहाँ कोई लिखने का व्यवस्था नहीं था, कुछ लिखा नहीं गया है। उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पाषाण काल। पाषाण काल में जब मानव थे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, अब आकर देखिए आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य, तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है, किंतु इस लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ नहीं सके, कोई पढ़ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ का जो लिपि था हमारे समझ का बाहर था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या उसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता, यहाँ जो लिखा गया था उसे कोई नहीं पढ़ पाया, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत भी है और लिखित स्रोत भी है, और इसे हम पढ़ भी सके हैं, पढ़ पाए हैं। जैसे हर्यक वंश, आपको महाजनपद काल मिलता है जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसके बाद सारे वंश जितने भी हैं सभी को देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी हम पढ़ पाए हैं। इस प्रकार से इतिहास को हमने देखा कैसे बांटा जाता। इसके बाद हम पाषाण काल लेकर आएंगे। इसी तरह एक छोटा छोटा टॉपिक लाएंगे और बिल्कुल छोटा और पतला नोट्स बनाएंगे और सभी विषय को इसी तरह अध्ययन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।